निशब्द निशब्द निशब्द, कोई शब्द नहीं है आज 16 दिसंबर 2020 को। 16 दिसंबर वास्तव में ऐतिहासिक तिथि है, और ऐतिहासिक तिथि इसलिए है, आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को लोहे के चने चबवाए थे। और इस इतिहास को पूरा देश 16 दिसंबर को याद कर रहा है, मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री पीएम मोदी भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पहुंचे हैं। देश के तमाम वीरों को, योद्धाओं को याद किया जा रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ठाकुर अब्बू सिंह की प्रतिमा है। और आज 16 दिसंबर जो भारतीय इतिहास के अंदर एक ऐतिहासिक तिथि है, 16 दिसंबर की यह तिथि, और इस दिन दक्षिणी हरियाणा ही नहीं, पूरे देश का 16 दिसंबर 1857 में शहीद हुआ ठाकुर अब्बू सिंह चीख चीख कर ये पूछ रहा है कि मैं इस देश का हूँ, ये देश मुझे मानता है या नहीं मानता। कड़वी हकीकत, कड़वा सवाल, और इसका सही जवाब आज अब्बू सिंह की शहादत मांग रही है, पूरे देश से मांग रही है, राजनेताओं से मांग रही है, हर पॉलिटिकल पार्टी से मांग रही है, हर चुने हुए जनप्रतिनिधि से मांग रही है कि मेरा क्या कसूर है। इतिहासकार बताते हैं 1857 का युद्ध हुआ था, उसके अंदर ठाकुर अब्बू सिंह ने, लक्ष्मीबाई उनके साथ युद्ध लड़ा। मेवात के बहुत बड़े योद्धा हुए हसन मेवाती के नाम से, उनके साथ में इन्होंने 1857 के अंदर युद्ध लड़ा। और इनकी 5वीं पीढ़ी के वंशज रहे देशराज, जो यहीं पास में ही, वो आपको सामने एक सफ़ेद पेड़ों के पीछे झोंपड़ी सी दिखाई दे रही होगी बीच में, उनका वहाँ कहीं आवास था। जब तक वो जीवित रहे उन्होंने बहुत संघर्ष किया कि उनके पूर्वज जो शहीद हुए ठाकुर अब्बू सिंह, 16 दिसंबर 1857 को सोहना आम पहाड़ के रास्ते के ऊपर अंग्रेज़ी हुकूमत ने इनको सरेआम फांसी पे लटका दिया था। और जब तक जीवित रहे इनके 5वें पीढ़ी के वंशज देशराज, उन्होंने ही इतिहास को खंगाला, अपने लेवल पे खूब कोशिश करी, ढूंढा, कहीं फारसी में था, कहीं उर्दू में था। मेरे को भी सौभाग्य मिला, 15-16 साल से मैंने काफ़ी आर्टिकल लिखे, खबरों के अंदर लिखा, विभिन्न अखबारों में, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इसके बारे में लिखा। संघर्ष करते 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 इस शहीद को वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसका ये हकदार था। और फिर दोहरा रहे हैं कि ठाकुर अब्बू सिंह आज भी ये पूछ रहे हैं कि मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है, मेरी जाति क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा गांव कौन सा है। ये जो कैंपस आप देख रहे हैं, जो अभी आपने चारों तरफ की 4 दीवारी का हिस्सा देखा पूरा, इसके बारे में बताया जाता है। जब देशराज जो इनके 5वीं पीढ़ी के वंशज थे, उन्होंने सारी भाग दौड़ करी, लिखा पढ़ी करी, तो पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे हैं वीपी सिंह, उनकी बदौलत ये रकबा ठाकुर अब्बू सिंह के नाम स्मारक बनाने के लिए जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से अलॉट किया गया। और इस जगह को भी मिले हुए कम से कम 30 से 35 साल हो चुके हैं। और अब आप अपने हालात अपनी नज़रों से खुद देख रहे हैं कि किस प्रकार से शहीदों का सम्मान हो रहा है। बोहड़ा कला का इतिहास अपने आप में बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे जनरल वीके सिंह, उनकी बोहड़ा कला ननिहाल है। आज वो केंद्र में मंत्री हैं। मज़े की बात ये है, बिनोला डिफेंस यूनिवर्सिटी जो देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी बन रही है, जिस जगह पे वो बन रही है, बिनोला के ये सबसे बड़े विश्वविद्यालय रहे हैं इलाके के।
300 बीघा बताया जाता है कि इनके नाम ज़मीन थी। उस समय इतनी ज़मीन किसी के पास भी नहीं थी। पड़ोस में ही गांव है राठी ठेठरवास, वहाँ की वीरांगना थी झिम्माबाई, उनके साथ इनकी शादी हुई। समय का फेर ऐसा रहा, कहने वाले तो यहाँ तक भी कहते हैं कि इन्होंने हसन मेवाती, रानी लक्ष्मीबाई और साथ में राव तुलाराम के साथ भी 1857 में देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। हम फिर दोहरा रहे हैं, जो इनको फांसी दी गई अंग्रेज़ी हुकूमत, इस समय वो अंग्रेज़ जो जिसकी कोर्ट में इनका मुकदमा चला था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने फांसी की सज़ा डिक्लेयर करी। सोहना पहाड़ के बुर्ज, पहला जो रास्ता है सोना पहाड़ के ऊपर जो पहली बुर्जी है, उसके ऊपर इनको सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था और इनकी डेड बॉडी भी इनके किसी परिजन को, गांव वालों को नहीं दी गई थी। अब सवाल यह है कि अगर सरकार, शासन, प्रशासन नहीं ये सोचती है कि भाई शहीद जिनकी बदौलत आज आम आदमी का मतलब ये है समाज के चौथे सबसे निचले पायदान से लेकर और देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आसीन व्यक्ति खुली आज़ादी में जब सांस ले रहा है, तो फिर हम सवाल कर रहे हैं कि शहीद अब्बू सिंह का क्या कसूर है जो इसके लिए आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है 40, 50, 60 साल के अंदर भी एक ढंग का यादगार स्मारक भी नहीं बन सका। हमारी जानकारी के मुताबिक करीब 1 दशक पहले कुछ लिखा पढ़ी हुई थी। पटौदी पंचायत खंड विकास पंचायत कार्यालय के द्वारा पढ़ा लिखी की गई, उसमें भी देशराज जी का सहयोग बताया गया। करीब 1.5 लाख रुपए का बजट बना था। वो फाइल भी 1.5 लाख के बजट के साथ लगता है 1.5 लाख रुपए के बोझ के नीचे कहीं ना कहीं दब करके दम तोड़ गई। कुछ समाज के लोगों ने बीड़ा भी उठाया। बोढ़ा कला अपने आप में एक ऐतिहासिक गांव है, हम फिर दोहरा रहे हैं। केंद्र में मंत्री और सेना के अध्यक्ष रह चुके जनरल वीके सिंह की ननिहाल है ये, और भी अनेक योद्धा यहाँ रहे हैं। हाल ही में एक शहीद और हुए थे ऋषिपाल, उनकी भी प्रतिमा यहाँ लगी है और बोढ़ा कला गांव महानगर गांव के अंदर शामिल होने जा रहा है। यहाँ से एक नहीं 2-2 विधायक चुने गए हैं। आज की तारीख में हम सवाल कर रहे हैं दक्षिणी हरियाणा के जो अपने आप को बहुत बड़े राजनेता और शहीद परिवार से कहते आ रहे हैं, नेता मैं नाम नहीं लूँगा, समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है, 40-42 साल का उनका राजनीतिक कैरियर हो चुका है। उनके सामने भी शहीद अब्बू सिंह के स्मारक को बनाने की एक नहीं अनेकों बार मांगे उठ चुकी है। केंद्र सरकार तक गई है, वीपी सिंह तक गई है। अब से पहले एमएलए रही बिमला चौधरी के पास रही, और आपको पत्थर पर दिखाते हैं यहाँ पर कौन कौन लोग आए हैं। सभी का नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन हरियाणा के परिवहन मंत्री है आफ्ताब अहमद, वो भी यहाँ पहुँचे हैं, और काफ़ी और मंत्री रहे हैं जिनकी सरकार में सत्ता में सीधी भागीदारी रही है। अपने आप में बहुत बड़ी पंचायत है, लेकिन घूम फिर के सवाल ये आ रहा है कि अब्बू सिंह की आत्मा शायद आज भी यही पूछ रही है कि अब्बू सिंह की और अब्बू सिंह की शहादत को यही नहीं पता लग रहा है कि उन्होंने शहादत दी तो किसके लिए दी, और उनकी ये उपेक्षा हो रही है तो क्यों हो रही है, आखिर क्या कारण है। या फिर शहीदों की जो कैटेगरी है उसमें भी कहीं ना कहीं अलग अलग नज़रिए से तो नहीं देखा जा रहा है। इसका क्या कारण है, ये बड़ा ही गंभीर चिंतन और मंथन का विषय है। और जो अभी तक के हालात लगते हैं उसमें यही महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ हल्का नहीं
उससे भी थोड़ा ज़्यादा और उससे भी थोड़ा ज़्यादा कहीं ना कहीं काला है, जो अब्बू सिंह का स्मारक नहीं बन पा रहा है। पिछले साल पटौदी के विधायक जरावता जी भी आए थे, उन्होंने भी ये कहा था संबंधित अधिकारियों को, सरपंच को, जो भी मौजूद लोग यहाँ थे, पंचायत प्रतिनिधि वगैरह से, कि भाई इसका जो भी संभव हो सकता है एस्टीमेट बनवाइए। दूसरी अब लाख टके की हम बात करते हैं। आप ये जो रोड देख रहे हैं दोनों साइड से, अब ये जो रोड है ये बिलासपुर कुलाना सड़क मार्ग है। ये 4 लेन सड़क मार्ग बनने वाला है लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से। 7 किलोमीटर आगे दिल्ली जयपुर हाईवे है, नेशनल हाईवे जिसको 8 बोला जाता है, दिल्ली जयपुर हाईवे। ये कुलाना से बिलासपुर, होडल, पलवल, आगरा तक सीधा, और इसको अब प्रोजेक्ट करीब 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए की लागत से सरकार 4 लेन सड़क मार्ग बनाना चाह रही है। हम डंके की चोट पे कह रहे हैं, अब्बू सिंह का शहीद स्मारक बहुत लंबा चौड़ा खर्चा नहीं मांग रहा सरकार से। सरकार का दिल बड़ा होना चाहिए, सरकार का दिल बहुत बड़ा होता है, हर कोई जानता है। ये सरकार के लिए वो काम है आटे में नमक के बराबर। और इस गांव को एक तीर्थ का स्थान, एक ऐतिहासिक स्थान, ऐतिहासिक गांव ये बन सकता है, बशर्ते 1857 के इस शहीद को और इसके स्मारक को भव्य स्वरूप प्रदान किया जाए। तो ऐसा कोई काम नहीं है, लोग भूल जाए, लोगों की आदत है भूलना, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड, सरकार के दस्तावेज़ों में सब कुछ समाहित होता है, लिखा होता है, और एक के बाद एक नहीं, अनेक रिमाइंडर गए हुए हैं, बार बार छपा है, अखबारों में छपा है, मीडिया में आया है कि ठाकुर अब्बू सिंह की शहादत को याद रखा जाए, बरकरार रखा जाए, इनके स्मारक को एक भव्य स्वरूप प्रदान किया जाए, जिससे आने वाली युवा पीढ़ी को एक प्रेरणा मिले। जिस दिन ये भव्य स्मारक बन जाएगा, हमने पहले बताया एक साइड में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे है, यहाँ से करीब 20 किलोमीटर आगे झज्जर रेवाड़ी हाईवे है, और तीसरा रोड ये जो अब है, ये 4 लेन सड़क मार्ग बनाने की तैयारी चल रही है बिलासपुर से और कुलाना के बीच में। जब इतना महत्वपूर्ण ये सेंटर हो जाएगा तो हम ये नहीं समझते कि ये एक तीर्थ स्थान से कम होगा। ज़रूरत है इच्छा शक्ति की कि किस प्रकार से 1857 के इस शहीद को, शहीद अब्बू सिंह के स्मारक को भव्य स्वरूप एक तीर्थ के समान प्रदान किया जाए। 5-7 लाख रुपए भी नहीं लगेंगे। किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक, किसी भी सरकार के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जब सरकार कुछ कदम उठाएगी तो समाज भी अपने आप आगे निकल कर के आएगा। ज़रूरत है तो शहीद अब्बू सिंह की शहादत को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखने के लिए 1857 में जिस नौजवान ने छोटी सी उम्र में अपना बलिदान दे दिया, और महत्वपूर्ण तथ्य और आपको अवगत कराते हैं, इनको जब काबू में किया गया अंग्रेज़ हुकूमत के द्वारा, तो उस समय इनके ही एक साथी ने दगा करके ये लूप होल अंग्रेज़ हुकूमत को दे दी थी कि अब्बू सिंह इस समय के कहाँ मिल सकते हैं, और इनको घेर घोट करके जैसे तैसे सोहना पहाड़ के रास्ते आम पहली बुर्जी के ऊपर सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था। हम सरकार से फिर अनुरोध करेंगे, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, जहां तक भी आवाज़ जा रही है, इस बीच में एक और अनुरोध करेंगे, इस खबर को ख़त्म होने से पहले जो भी लोग देख रहे हैं, जो वास्तव में शहीदों के कर्जबान हैं, जिनकी बदौलत हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जितना अधिक हो सकता है शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर, आपका एक शेयर ठाकुर अब्बू सिंह जैसे शेर को बब्बर शेर का दर्जा दिला देगा, जिसे कि आज कोई हालात आपने देख लिए, इतनी उपेक्षा की
मैंने उम्मीद नहीं करी थी। हालांकि मैं करीब पिछले 15-16 साल से अधिक समय से नियमित रूप से यहाँ कवरेज कर रहा हूँ। जब भी इनकी पुण्यतिथि 16 दिसंबर आती है, इतना उपेक्षित समय और इनका कार्यक्रम शहीद अब्बू सिंह का मैंने नहीं देखा है। हम फिर सरकार के प्रतिनिधियों से जो ये कहते हैं शहीद की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म वर्ग नहीं होता, शहीद देश के होते हैं। शहीद देश की धरोहर नहीं है, देश शहीदों की धरोहर है। तो ऐसे में हमारा सबका दायित्व बनता है कि जिनकी बदौलत आज ये धरोहर बरकरार है, इस धरोहर में 4 चांद लगे। हम फिर पुनः अनुरोध कर रहे हैं, जितना जल्दी संभव हो सकता है आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए, समझाने के लिए, प्रेरित करने के लिए शहीद अब्बू सिंह के इस स्मारक को भव्य स्वरूप प्रदान किया जाए। इसमें मैं समझता हूँ जितना विलम्ब होगा वो आने वाली पीढ़ी उतना ही शहीदों के इतिहास से वंचित रहेगी। इतना ही हम कहना चाहेंगे। बाकी हमसे ज़्यादा समझदार सत्ता में सीन बैठे नेता, मंत्री, सरकार सभी हैं। हमारा फ़र्ज़ था सच से अवगत कराना, वो करवा दिया है। शहीद अब्बू सिंह की शहादत को हमारा फिर से सलाम। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन शिवचरण के साथ फतेह सिंह उजाला, शहीद अब्बू सिंह स्मारक स्थल, बोहड़ा कला।